वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 28 जून 2026 है और आज हम 28 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 जून। तो विश्व एमएसएमई दिवस जो है हर साल 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो माइक्रो स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान जो उन्होंने दिया उसको सम्मानित करना। इस दिवस की जो घोषणा है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। जो एमएसएमई जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो भारत में जो एमएसएमई जो का जो क्षेत्र है उसको कौन देखता है? उसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई जो क्षेत्र है भारत में रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभी 2026 में जो एमएसएमई डे मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो क्या थी? उसकी थीम थी एम्पावरिंग एमएसएमईज थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये इसकी थीम थी। मैंने आपको बताया कि इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। लेकिन उससे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और वो रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? वो रेजोल्यूशन पास हुआ था 6 अप्रैल 2017 को। और उसके बाद से हर वर्ष 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस जो है मनाया जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तोस्काना रूल 2024 के तहत लगभग कितने सरकारी उपहारों को की सार्वजनिक ई ऑक्शन शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 300। तो विदेश मंत्रालय ने तोस्काना रूल 2024 के तहत 300 सरकारी उपहारों की सार्वजनिक ई ऑक्शन शुरू की है। और ये जो ई ऑक्शन है कब से कब तक चलेगी? ये ई ऑक्शन शुरू हुई है 8 जून को और 30 जून तक ये आयोजित की जा रही है। तो तोस्काना क्या है? तोस्काना जो है भारत का एक आधिकारिक ऑफिशियल सिस्टम है जहाँ जो पोर्टफोलियो होल्डर्स जो ऑफिसर्स हैं वो किसी ऑफिशियल विजिट के ऊपर किसी दूसरे देश में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ उन्हें जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ये जो तोस्खाना जो सेक्शन है ये उनसे उन्हें लेता है, उनका एनालिसिस करता है, फिर उनको स्टोरेज करता है और फिर ऐसे ही ई ऑक्शन के थ्रू उनको बेचा जाता है। तो भारत में जो तोस्खाना अनुभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो विदेश मंत्रालय है वो देखता है और विदेश मंत्रालय में भी ये एस्टैब्लिशमेंट जो डिवीजन है उसके अंतर्गत कार्य करता है। तोस्काना शब्द जो है फारसी भाषा से आया है जिसका तोस जहाँ तोस का अर्थ है खजाना या कीमती वस्तुएं और खाना का अर्थ है घर या भंडार। और जो ई ऑक्शन से जो धनराशि हमें प्राप्त होगी वो कहाँ जाएगी? वो सरकारी जो कोष है वहाँ वो जमा हो जाती है। अब मैं आपको इसको जो तोस्काना जो रूल्स हैं 2024 जो रिवाइज किए गए हैं वो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। इसमें क्या है, जो सरकारी अधिकारियों को जो अधिकारी कार्यक्रमों के दौरान मिले तोहफे जो होंगे वो उनकी जानकारी देनी होती है। इसमें जो तोहफे होंगे वो तोस्काना सेक्शन में जमा किए जाते हैं। नंबर 3 इसका ये है कि विशेषज्ञ जो बैठे हैं तोस्काना सेक्शन में वो इस चीज़ की जो गिफ्ट उन्हें मिले उसकी कीमत का आकलन करेंगे और उसके एक फिक्स प्राइस जो उसका निर्धारित करेंगे। फिर लागू नियमों के आधार के ऊपर जो अधिकारी है जिन्हें ये तोहफे मिले हैं वो उनकी उतनी रकम चुकाने के बाद कुछ तोहफे अपने पास रख सकते हैं। मान के चलो किसी 5 गिफ्ट्स मिले तो 5 में से अगर वो चाहे तो 1 या 2 अपने पास रख सकता है। वो भी तब जब वो उनकी जो फिक्स्ड अमाउंट जो तोस्काना सेक्शन ने लागू की है वो पेमेंट करने के बाद। और बाकी जो बच गई चीज़ें वो कहाँ जाएंगी? वो तोस्काना सेक्शन में जमा हो जाएंगी, फिर उन्हें सार्वजनिक नीलामी के जरिए बेचा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गो ईस्ट पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने जो गो ईस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य को पूरे भारत का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके तहत क्या होगा, जो निवेश को प्रोत्साहन देना और औद्योगिक कॉरिडोर पर ध्यान दिया जाएगा और बेहतर औद्योगिक जो अवसंरचना उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी सहायक होगी। तो उड़ीसा जो है खनिज संसाधनों मिनरल रिसोर्सेज में से समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। यहाँ जो है इस राज्य में इस्पात, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल जो उद्योग हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। और अभी उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमिस्ताद
भारत सरकार द्वारा किस देश में आई विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय राहत सहायता के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। तो ऑपरेशन अमिस्ताद जो है भारत सरकार द्वारा वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद शुरू किया गया मानवीय सहायता मिशन है। इस मिशन के तहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और खोज एवं बचाव दल भेजे गए हैं, जिनका उद्देश्य होगा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और मानवीय सहायता प्रदान करना। यह जो मिशन जो है भारत की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो नीति है उसके तहत किया गया है। अमिस्ताद जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। भारत ने इससे पहले भी ऑपरेशन दोस्त किया है जो कि तुर्की में जो आए भूकंप के लिए किया गया था, फिर उसके बाद ऑपरेशन कोरोना किया म्यांमार के लिए, फिर से एक ऑपरेशन ब्रह्मा किया है, वो भी म्यांमार के लिए किया है। तो अभी मैं आपको इसमें कुछ और पॉइंट बता देता हूँ कि जो वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया वो कब आया, वो 24 जून 2026 को आया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के 2 C-17 जो हैं एयरक्राफ्ट वो 26 जून 2026 को लॉन्च डिप्लॉय किए और इस मिशन को लॉन्च किया। और भारत सरकार ने इसमें जो है 41 मेंबर रेस्क्यू टीम भेजी है, 41 सदस्यों की एक बचाव दल भेजा है। और इसमें राहत सामग्री में कुछ क्या क्या चीज़ें भेजी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो 30 टन जो है राहत सामग्री भेजी गई, 6 टन जो है उसमें दवाएं हैं और मेडिकल उपकरण भी हैं, और 2 क्यूब जो पोर्टेबल अस्पताल हैं वो भी भेजे गए हैं, और आत्मनिर्भर भारतीय मेडिकल टास्क फोर्स भेजी गई है, और भारतीय सेना की जो फील्ड हॉस्पिटल यूनिट है वो भी भेजे गए हैं, और मानवीय सहायता और आपदा राहत पैलेट भी भेजे गए हैं। तो याद रखना ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वेनेजुएला में आए भूकंप के लिए एक मानवीय सहायता के लिए शुरू किया गया मिशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभजीत सिंह ने किस कंपनी के इंडिया एंड साउथ एशिया प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उबर। तो प्रभजीत सिंह ने उबर इंडिया एंड साउथ एशिया के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है। वे लगभग 10 वर्षों से कंपनी से जुड़े हुए थे। उनके नेतृत्व में उबर ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने कारोबार का विस्तार किया। यह इस्तीफा जो है कंपनी के नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा माना जा रहा है। उबर जो है एक वैश्विक राइड हेलिंग और मोबिलिटी कंपनी है। उबर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, और कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय यात्रा पर कौन आएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनाई ताकाइची। जो ये जो 16वां जो भारत जापान का जो 16th इंडियन जापान एनुअल समिट होने वाला है उसके लिए जो जापान की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जो है सनाई ताकाइची जो है वो 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की जो ऑफिशियल विजिट होगी उस पर रहेंगी। इस दौरान वे ये जो समिट होगा उसमें हिस्सा लेंगी, और इस सम्मेलन में जो है वो व्यापार, निवेश, रक्षा प्रौद्योगिकी तथा क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। यह जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। सनाई टाइची जो है अक्टूबर 2025 से जो जापान की प्रधानमंत्री हैं। यह जो शिखर सम्मेलन भारत और जापान के स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को भी मजबूत बनाने पर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलपक्कम, तमिलनाडु। तो जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भारत के तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कलपक्कम में उसका उद्घाटन किया गया है। तो इस सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसने इसका उद्घाटन किया। इसमें क्या है, इसमें जो है कॉपर क्लोरीन जो थर्मोकेमिकल साइकिल है उस तकनीक का उपयोग कर परमाणु रिएक्टर की उष्मा से हीट से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। यह जो है स्वच्छ ऊर्जा और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इसमें एक जो भारत है जो है विश्व की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी का शुभारंभ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में किया। इसके लगते हुए क्या, तो IGCAR का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, जो भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान एवं ऊर्जा केंद्र है। और जो भारत का जो पहला प्रोटोटाइप फास्ट फीडर रिएक्टर जो भी है वो भी कलपक्कम में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 में भारत के कितने स्कूल टॉप 10 शॉर्ट लिस्ट में
हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। तो वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 में भारत के 7 स्कूल टॉप 10 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। यह किसी भी देश द्वारा एक ही वर्ष में सबसे अधिक है। भारतीय स्कूलों को इनोवेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, एनवायरमेंटल एक्शन और एजुकेशन एक्शन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक पहचान मिली है। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज का आयोजन टी फॉर एजुकेशन द्वारा किया जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दुनिया भर के उत्कृष्ट और नवचारपूर्ण विद्यालयों को सम्मानित करना है। विजेताओं का चयन विशेषज्ञों के मूल्यांकन और सार्वजनिक मतदान के आधार पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिश्केक, किर्गिस्तान। तो एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 का आयोजन बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया है। इसका जो इस मंच का उद्देश्य क्या है? इस मंच का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी और उद्यमिता तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ावा देना है। तो इसमें जो शंघाई सहयोग संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किर्गिस्तान जो है किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? बिश्केक है। और एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो, वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो भारत टैक्सी जो है सेवा का शुभारंभ गुजरात में किया गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। यह राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात जो है परिवहन एवं डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में कई नवाचारों के लिए जाना जाता है। और बात रही गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो याद रखना भारत टैक्सी का जो शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।